Hello everyone, welcome to the official channel of Excel Design Technologies। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इस ड्राइंग को सॉलिड एज के अंदर स्केच एनवायरनमेंट के अंदर बना सकते हैं और लेटर इसको कैसे हम 3D मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऑर्डर्ड मॉडलिंग के अंदर इस ड्राइंग को बनाएंगे। तो ऑर्डर्ड मॉडलिंग में ड्रॉ करने के लिए हम स्केच का ऑप्शन यूज करेंगे और एक पर्टिकुलर प्लेन को सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर हम जिस प्लेन को यूज करके हम इस ड्राइंग को बनाएंगे। तो यहाँ मैं लाइन का ऑप्शन यूज कर रहा हूँ और लाइन के थ्रू मेरे को एक सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है अराउंड 120 की। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और इस लाइन के अंदर डायमेंशन देने के लिए हम स्मार्ट डायमेंशन का यूज करेंगे। इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और ये पर्टिकुलर वैल्यू मैंने दे दी 120। अब इसके बाद सेकेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए फिर से हम लाइन कमांड लेंगे और यहां से मुझे एक वर्टिकल लाइन चाहिए, देन मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, देन मुझे एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ की हैं पर यहाँ पे अभी डायमेंशन ऐड नहीं किया है। तो स्मार्ट डायमेंशन का यूज करके हम एक एक करके यहाँ पे सारे डायमेंशन प्रोवाइड करेंगे, जो कि ये वैल्यू है 20, देन ये वैल्यू है आपकी 30, देन ये वैल्यू आपकी हो गई 25 एंड ये पर्टिकुलर लाइन जो है इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 5। तो ऑलमोस्ट आपका हाफ पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी का हाफ पोर्शन बनाने के लिए हम यहाँ पे मिरर कमांड का यूज करेंगे। तो मैं इस पर्टिकुलर पोर्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको मिरर कमांड दी है, इसको सेलेक्ट करना है। मिरर कमांड के लिए सबसे पहले आपको एक स्टार्ट पॉइंट देना होगा, तो ये मैंने एक स्टार्ट पॉइंट दे दिया और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका इस तरफ मिरर हो जाएगा। तो सिंपली मुझे स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट देना है और ऑटोमेटिकली आपकी जो कंप्लीट प्रोफाइल है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब इसके लिए इसके बाद यहाँ पे मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि आपकी यहाँ एक पर्टिकुलर एंगल को मेंटेन कर रही है। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी लाइन कमांड के थ्रू और यहाँ पे जो इसका ये पर्टिकुलर पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट के साथ अलाइन होना चाहिए। तो यहाँ मैं एक रिलेशन लगा सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल रिलेशन बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली डायमेंशन ऐड कर सकते हैं और अगर हमें एंगुलर डायमेंशन चाहिए तो एक लाइन को सेलेक्ट करने के बाद आपको ए पे प्रेस करना है एंड ऑटोमेटिकली यहाँ पे दूसरी लाइन को सेलेक्ट करते ही आपके पास डायमेंशन आ जाएगा जिसको आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ये पर्टिकुलर जो डायमेंशन है ये सिमेट्रिक में नहीं है, तो सिमेट्रिसिटी मेंटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लाइन कमांड लीजिए और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मोड के थ्रू आप एक लाइन क्रिएट कर सकते हैं और बेसिकली जो एंगल है वो दोनों तरफ से सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ये जो एंगल है इस लाइन और इस लाइन के बीच में ये पर्टिकुलर एंगल आपका 45 होना चाहिए सिमेट्री में आने के लिए। तो यहाँ मैं इसको 45 कर देता हूँ, ये लाइन मेरी क्रिएट हो गई। ड्राइंग को इजीली बना सकते हैं। लेटर इसको अगर 3D में कन्वर्ट करना है तो हम एक्सट्रूड कमांड का यूज करेंगे और इस पर्टिकुलर क्लोज एरिया को मुझे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से ओके कीजिए और जितनी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आप इसे एक्सट्रूड करना चाहते हैं वो वैल्यू दीजिए। देन आपको डायरेक्शन देना होगा कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप इसे एक्सट्रूड करना चाहते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका ये 3D मॉडल क्रिएट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।